वेलकम टू डिज़ाइन की बातें। और आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जो लकीली आज हमारे हाथ में लग गए एंड वी थॉट कि व्हाई नॉट वी डू द पॉडकास्ट। एक लास्ट मोमेंट सर का डिसीजन है जिन्होंने हाँ बोला इस पॉडकास्ट के लिए, उसके लिए सो मच थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू या आई नो यू आर सो बिजी। आई नो कि जो आप अदानी में अभी कर रहे हो एज ए जेपी एंड सीडीओ, आई नो यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेकिंग आउट ऑफ टाइम फ्रॉम इट। उसके लिए थैंक यू सो मच। और हमारे मित्र सुमित जी को थैंक यू क्योंकि उन्होंने ही हमें आपसे इंट्रोड्यूस कराया एंड देन द लास्ट मोमेंट यू जस्ट सेड यस 5 मिनट में रिमोट कंट्रोल है ना सही है क्या? कूल कूल। सो आई जस्ट वांटेड टू नो मोर फ्रॉम यू बिकॉज आपको लोग डिजाइन के पर्सपेक्टिव से ज्यादा जानते हैं, जबकि आपने पूरे कॉर्पोरेट में जीरो से कई वेंचर खड़े किए जो कि $multi-million वेंचर रह चुके हैं। राइट नाउ यू आर इन अदानी। So we really want to understand more from you as an individual, like how your journey got started and why you get into corporate. So आप कुछ बता सकते हो क्या? क्योंकि एज ए डिजाइनर नॉर्मली इतने हाई स्टेज पे मैंने कभी देखा नहीं है जिस स्टेज पे आप पहुंचे हो। सो कैन यू गिव सम पर्सपेक्टिव ऑफ योर ओन, क्या आपने किया है ठीक है, लेकिन योर इनर पर्सपेक्टिव वी रियली वांट टू नो। Hey, while you're still here, have you registered for India's largest designathon? We're coming to your city, and this is your chance to shine as a designer on a national platform. Click on the link to register. So first of all, of course, thank you. It's a very humbling experience for being here. Very special day, Ganesh Chaturthi. So happy Ganesh Chaturthi to everybody. मैं जनरली अपने आप को ना क्यूरियस डिजाइन थिंकर बोलता हूँ। ऑड वन आउट मुझे अच्छा लगता है। सो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है अभी तक। 3 generations of internet property is what I saw. समझ 24-25 साल है ना। करेक्ट। तो इंटरनेट 26-27 साल ओल्ड है, मेरे को 24-25 साल का इंटरनेट का एक्सपीरियंस है। सो आई गॉट वेरी लकी, राइट टाइम राइट प्लेसेस, राइट इनोवेशन इन प्लेस। तो जब चेंज हो रहा था तो मेरे को वो चेंज फोर्सफुली लेके वो करना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि मैं स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। वेरी नॉर्मल एवरेज गाय, वेरी लो मिडिल क्लास बैकग्राउंड बट वेरी गुड सॉलिड वैल्यूज। तो बैक बेंचर रहा हूँ पढ़ाई में। हिंदी मीडियम स्कूल पास आउट है ना, 43-45% पढ़ता, 1-2 दिन पढ़ता था। तो यहाँ पे पहुँच के लगता है कि यार वेरी ब्लेस्ड, राइट? कि अदर देन हार्ड वर्क मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया लोगों से। कोई स्मार्ट हो सकता है, कोई इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई फॉर्चुनेट हो सकता है, करेक्ट, बट मैं उनको हार्ड वर्क में बीट कर देता था। तो वो मेरी एक डिसिप्लिन रही है और मैं 24-25 साल से वो मेंटेन करता हूँ। बैकग्राउंड डिज़ाइन क्यों, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ईयर 1998 में सबको HTML जावा ये सब करके US जाना था, तो मुझे हिंदुस्तान में ही रहना था। फैमिली वैल्यूज है, टीचर का लड़का हूँ, मॉम MCD टीचर है, ठीक रिटायर्ड है, और रिफ्यूजी कॉलोनी से लड़का हूँ। तो कोटला फिरोज तो पाकिस्तान इंडिया was same. So you have a route from there? Yeah, route from Multan. Okay, right. तो कोटला फिरोज क्रिकेट स्टेडियम के नेक्स्ट एक रिफ्यूजी कॉलोनी, विक्रम नगर, वहाँ पे रहा हूँ छोटे से उस पे until 35 years, stayed there with family and then of course worked across. तो वहाँ से यहाँ तक यार बहुत लकी। भारतीय एयरटेल, जब भारतीय एयरटेल शुरू हुआ, I was there. इंडिया का फर्स्ट हॉरिजॉन्टल पोर्टल मंत्रा ऑनलाइन, जब डायल अप CD इनिशियल टाइम ऑफ टी करके या वो पोर्टल मैंने हैंडल किया। एयरटेल की पहली मोबाइल की जो रिंगटोन्स, ट्यून्स, वॉलपेपर्स बनते थे वो मेरे हाथ से बने। मंत्रा ऑनलाइन के ग्रीटिंग्स, ह्यूमर कार्ड्स, वो देखा 3 साल। टचटल DSL, इंडिया वन, भारती ब्रॉडबैंड, एयरटेल, सारे प्लेटफॉर्म मेरे हाथ से बने।
और वो सब वो इनिशियल स्टेजेस से जब पता ही नहीं था कि करना क्या है, तब ग्राफिक डिजाइनर बोलते थे, हाँ, यूआई UX यूएक्स ये सब कुछ नहीं नहीं था, होता था, हाँ। डिजाइनर होता था बस, डिजाइनर को बोलते थे भाई ये कर दे कर बस, दे बस, काट पीट दे, लगा दे, correct। सुंदर दिखना चाहिए, यूजेबिलिटी कुछ नहीं होता था, हिंदुस्तान में तो नहीं होता था। नॉर्मल होते थे वो, भगवान होते थे, तो उनको देख के जितना सीख के जो चलते थे वो कर लेते थे। आफ्टर 3 years I got a very lucky break to work with Ashish Kashyap in Times of India. So Times of India हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, करेक्ट। उनका एक डिजिटल इनोवेशन विंग शुरू हुआ, टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड, आज बहुत बड़ा है। तो टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड में आशीष कश्यप हेड थे, तो आई अगेन गॉट लकी, वेरी वेरी लकी। महेंद्र स्वरूप, राजेश सानी, उस समय के दी इंटरनेट मेकर्स, एंड आशीष कश्यप वेरी यंग लीडर। उनकी टीम में मैं सबसे यंग टीम मेंबर जो हो गया। हाँ, तो बहुत रगड़ा उन्होंने, मतलब ही टर्न मी फ्रॉम डिजाइन गाय टू बिजनेस गाय। हाँ, कि यार धंधा है, धंधा मतलब अल्टीमेटली दिख तो अच्छा रहा है बट इससे धंधा आएगा कि नहीं आएगा। सो इंडिया टाइम्स में हमने पहली बार टेलियो प्राइस पे एसीज, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन्स ऑक्शन किए, पहली बार बिका माल, है ना। प्रिंट एड से होता था, प्रिंट एड से आया, आपने ये करो, न्यू वे टू एडवर्टाइज, ऑक्शन किया, कॉमर्स हुआ, इंडिया टाइम्स ट्रैवल आया, पहली बार ओटीए बन रहा था हिंदुस्तान का अपना। तो दैट जर्नी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। फिर सो एक स्टेप बैक लेता, तो मैं आई स्टार्टेड विद 3,500 सैलरी और 600 रुपये एक्स्ट्रा मिलते थे नाइट शिफ्ट करने के। तो मैं घर ही नहीं जाता था, नाइट शिफ्ट बैक टू बैक करता था, 7, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन, मतलब जो जैसे मिल गया। सो क्योंकि यामा चला के बाइक से आने में उतने पैसे पेट्रोल में लगते थे, लग जाते हैं, ओखला ऑफिस होता, तो नाइट शिफ्ट। तो 3 साल मैंने वो किया, एंड आई थॉट कि यार फाउंडेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, फाउंडेशन ड्रिवन होना चाहिए। और रिसेशन था ईयर 2000 Y2K या Y2K का टाइम लग गई थी बाजार में। तो मैं जहाँ भाई पूंछ की कुर्सी बनाओ, चुपचाप बैठे रहो। फिर .com रस भी आया था, वो भी हुआ, बट वो सब है सीरीज में है, बहुत मजेदार है। तो पहले मंथ एंड भारतीय एयरटेल में ना ये उससे लेते थे, कॉन्ट्रैक्टर से लेते थे, सो परमानेंट नहीं करते थे। तो मेरी जिद थी कि जिस दिन परमानेंट करेंगे उस दिन छोड़ दूंगा पहली सैलरी लेके छोड़ दूंगा। तो किया, फिर वो जिद्दी था थोड़ा। 12,000 में उन्होंने कंफर्म किया, मैंने छोड़ के 24,000 में। सो मैं बिलीव करता हूँ सेल्फ अप्रेजल पे, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। सही है, खुद के भरोसे, अपने हमारी किस्मत तो हम लिखेंगे, और अपनी फिल्म के हीरो तो हम है ना भाई। हाँ, सही बात है। तो रगड़ाई हो रही तो ठीक है, बट मौका मिले तो मार लो चौका। हाँ, तो वहाँ पे मैं 24,000 की, कौन सी ईयर की बात है? 2003। So 24,000 is equal to 2003। हाँ, so 24,000 उस टाइम का is equal to like 4 लाख इस टाइम का, something like that। 2 लाख मान लेते हैं, 2 लाख मान लेते हैं। हाँ, बट उस समय अच्छी, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया वाज और ब्रांड। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंगली जहाँ मैं रहता था, फिरोजशाह कोटला, उसकी मेन रोड पे ये टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग है, आइकॉनिक होती थी, कलरफुल, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग लेजेंड्स काम करते थे। तो व्हेन आई यूज्ड टू वॉक एट नाइट फ्रॉम माय होम आफ्टर डिनर, तो एक सपना आता है यार देख के कि यार यहाँ काम करना है, क्या मतलब कूल ऑफिस है। तो आई थिंक व्हेन यू रियली वांट समथिंग, थिंक, एंड वो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एग्जिस्ट करता है, मैनिफेस्टेशन है, मतलब आई बिलीव एग्जिस्ट करता है। हाँ, मुझे तो मिला है, मैं पहले Correct, सोच हाँ। लेता हूँ, फिर बोल देता हूँ ये चाहिए, एंड देन आई गेट इट। हमारे साथ भी ऐसे जो सोचते हैं ना वो हो जाता है, एक्चुअली में हो जाता है ना। पॉजिटिव सोचो, हाँ, पॉजिटिव सोच, है ना, करेक्ट। तो वहां से, पर वो जो अपॉर्चुनिटी थी ना, उसमें मुझे बहुत लेजेंडरी लोगों से के साथ काम करवाया, जो लोग ने जाके उस समय इंडिया टाइम्स माफिया बोलते थे। जो इंडिया टाइम्स से निकलता था वो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता था, या कोई स्टार्टअप उस एज में अपनी बड़ी कंपनीज बन रही थी।
तो बना रहे थे लोग. सो 24 टू देन Rediff उस Rediff. समय हाँ, रेडिफ मेल Rediff मेल और Rediff का पूरा पोर्टल होता था और वो NASDAQ लिस्ट होने वाला. आईपीओ, तो इंडिया की पहली कंपनी थी जो NASDAQ लिस्ट हुई थी. वो भी डिजिटल. हाँ, तो मुझे Rediff के मुंबई ऑफिस की अपॉर्चुनिटी मिली. आई सेड यार मैं तो दिल्ली वाला हूँ और एट दैट टाइम आई वाज डेटिंग और इतना दिमाग नहीं होता था यार, बड़े कंजर्वेटिव उससे आते भाई. आई वाज आल्सो ब्रेड अर्नर. हाँ, एमसीडी में मॉम टीचर थी पर ज्यादा सैलरी वैलरी होते नहीं. और मैं शुरू से आदमखोर रहा, मतलब फ्रीलांस में हमेशा 2 शिफ्ट में काम करता है क्योंकि पैसे कभी पूरे पड़ते ही नहीं थे. तो Rediff में बहुत एजेंसी थी, साथ में ये था. तो मुझे पहले मुंबई के लिए ऑप्शन मिली. आई से नहीं, तो दिल्ली में इनका अचनी मालवीय नगर के बाद इनका ऑफिस था, वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली. बहुत शॉर्ट स्टिंट था, मेरी बनी नहीं मेरे बॉस के साथ, बट एक्सपोजर बहुत बढ़िया था. देन इन बिटवीन आई कंटिन्यू टू डू कंसल्टिंग. एक शिफ्ट करके यूके बेस्ड कंपनी थी, उसके लिए कुछ काम किया. एंड इन बिटवीन दैट व्हेन आई वाज डूइंग दो स्टिंट्स, मुझे Naukri.com इन्फोएज शुरू ही हुआ था. करेक्ट. से मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई. वो अपॉर्चुनिटी भी ऐसे आई कि Rediff में रहते हुए मैंने इन्फोएज के अकाउंट्स हैंडल किए थे, डिजिटल मार्केटिंग, क्रिएटिव. तो मेरे क्रिएटिव हमेशा ज्यादा अच्छा CTR देते थे, ज्यादा परफॉर्म करते थे. तो जब वो कॉन्वर्सेशन हुई, उन्होंने बोला हाँ यार मतलब ये इसमें धंधे वाली समझ सेंस है, सेंसफुल है. सो फर्स्ट फ्यू मंथ्स आई वाज बीन ऑनबोर्डेड एज अ कंसल्टेंट and it was they've taken me on a Rediff salary 35,000. ठीक है, बल्कि Rediff से जब मैं शिफ्ट कंसल्टिंग कर रहा था तो मेरे को ज्यादा पैसे मिलते थे 50. बट बिकॉज ऑफ द ब्रांड आई थॉट कि यार कूदने के लिए थोड़े स्टेप पीछे लेने होते हैं. मैंने कहा ले लो यार, कोई बात नहीं, उससे ज्यादा मैं फ्रीलांस में कमा लेता था. तो मैंने कॉन्टिन्यूसली किया. तो जो लोग एक ब्रांड पे काम करेंगे उनको इतनी नॉलेज होगी. मैं 2 शिफ्ट में काम कर रहा था, वो मेरा एक्सपोजर फ्रीलांस में काफी ज्यादा था. तो मैंने काम को कभी मना नहीं किया. मतलब लोगों को पता था कि ऑड आवर में 12 बजे संडे को, फेस्टिवल को इसको फोन करेंगे, बंदा ये काम के लिए हाँ करेगा. इसके लिए काम इम्पोर्टेंट काम है. हाँ, मतलब मेरी भाई फोन किया है तो काम हो जाएगा, वही रेपुटेशन एश्योरेंस था. तो दैट इज अ गुडविल. आई थिंक दैट्स हाउ यू मेक योर गुडविल. वो है ना कि मतलब आपको भाई डिपेंडेबल तो होने चाहिए ना. तो वो द्रविड़ फिलॉसफी है भाई कि खड़े रहो तो डिले द डिफीट. तो यू विल विन ना, आपके चांस बढ़ जाते हैं जीतने के. करेक्ट. वो 8.5 साल, मतलब आज की डेट में बोलेंगे किसी को कि 8.5 years आपने किसी एक कंपनी में बताया, लोग पागल है यार. 8.5 साल मैंने इन्फोएज Naukri.com ग्रुप में दिए. 8.5 साल में 7 प्रमोशन हुए मेरे. I used to work with Hitesh and Sanjeev and legendary CEOs, Vineet and Vibhor and Prakash, मतलब amazing leaders. Naukri.com, 99acres.com, Shiksha.com, First Naukri, Naukrigulf, ये सब मेरे हाथ से बने. सेंट्रलाइज टीम, एड सेल्स टीम, फ्रंट एंड, बहुत मजा आया. पहली बार मोबाइल ट्रांसफॉर्मेशन देखा, मोबाइल साइट्स. करेक्ट. वो वहाँ पे शुरू हुई थी, स्टार्टेड दैट ज़ेरा. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इन्फोएज आज की डेट में हिंदुस्तान की सबसे सक्सेसफुल कंपनी है, क्योंकि कंपनीज लाइक जोमेटो, कंपनी लाइक पॉलिसी बाजार, इन्फोएज का मेजॉरिटी स्टेक है आज भी. तो उनका इनिशिएशन मेरे सामने हुआ, मेरिट नेशन स्टफ लाइक, मतलब बहुत बढ़िया. क्या एक्सपोजर था, मतलब आई कांट बी मोर थैंकफुल. वो लॉटरी, वो टाइम भी एकदम सही था और एक्सपोजर भी सही था एक्चुअली. तो उसके बीच में रिसेशन भी देखा, डाउन टर्न भी देखा. करेक्ट. प्रॉपर्टी बूम देखा, रियलिटी देखी कैसे इवॉल्व हुआ है ये सब कुछ. और तो आई थिंक मेरे 24 साल में जो सबसे गोल्डन होम लाइक थी, कि मतलब वो घर था, सेकंड होम था. एंड मैं सपने में भी नहीं सोचता कि इन्फोएज छोड़ूंगा. बट वेरी इंटरेस्टिंगली और मेरे में तो थोड़ा है कि मतलब मैं जाके वैलिडेट कर लेता था. तो इंटरव्यू मैंने कभी देने आज रोके नहीं. मुझे नेटवर्क करना, लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है.
क्योंकि आप वैलिडेशन हो जाता है कि आप अच्छे हो भी के नहीं हो, नहीं आपकी हो। डिमांड है, मतलब बाजार में वैल्यू है कि नहीं है, हाँ सही तो बात है, अपने लिए कर लेता हूँ मैं। दैट इज ट्रू। और एक बहुत अच्छी चीज है वो। हाँ सेल्फ वैलिडेशन चाहिए होता है क्योंकि आपको सस्टेन भी तो करना है ना, सस्टेन क्या करना है, ग्रोथ भी करना है। हाँ, सो आई थिंक बैकअप यू शुड हैव इट। हाँ प्लान ABC यू कैन से दैट। प्लान ABC। हाँ ठीक है, मतलब बैकपैक में आज की डेट में जो चार्जर है वैसे ही अगर यही कल है। कुछ होता है तो 2 ऑफर्स तो होनी चाहिए। हाँ करेक्ट। एंड देन आई थॉट कि यार हिंदुस्तान में ना चेंज हो रहा है, लोग क्लासिफाइड से और वर्टिकल से ई-कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, स्पेशलाइज। मुझे लगा बॉस अगर अभी नहीं निकला ना तो घर जवाई हो जाऊंगा। मतलब समटाइम्स यू डोंट नीड टू बी फर्नीचर, राइट? तो मैंने बहुत सीखा, जब तक मेरे को चेंज मिलता रहा, वो प्लेटफॉर्म निकालते रहे, नई चीजें करते रहे। उन्होंने नेटवर्किंग साइट भी करी थी ब्रिज, वो चली नहीं, वो भी मैं लीड कर रहा था। शिक्षा चल गया, 99 एकड़ चल गया। तो वहां पे मुझे एक्सपेरिमेंटेशन समझ में आ गया कि यार वो आपको नेवर सेटल, मतलब इवन इन बिजनेस यू कीप लुकिंग फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज, ऑलवेज कि वो करते रहो, तभी वो जिंदा रहेगा ना, नहीं तो फिर वो तो तो खत्म हो ठहरो जाएगा। नहीं। आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी गुड ट्रेड, नेवर सेटल, नेवर गिव अप। तो वो सो आप ऐसा बोल सकते हो उस जमाने के सारे स्टार्टअप के साथ काम किया जो स्टार्टअप आज बड़े हो चुके हैं तो जो ऑलरेडी। आज के दी ब्रांड्स हैं वो उस समय स्टार्टअप्स थे, थे। और मैं राइट टाइम राइट प्लेसेस पे होता गया। तो आपने मतलब स्टार्टअप में बहुत सीखा बेसिकली उनके साथ काम। और उस समय वैसा नहीं था कि, और स्टार्टअप बहुत सारे भी नहीं थे, मतलब हाँ बहुत लिमिटेड होते थे उस टाइम पे, शादी.com, भीड़ नहीं थी, मेक माई ट्रिप, इंडिया मार्ट, नौकरी, यही लोग थे। अब उसमें शादी.com भी उसी टाइम पे। हाँ, तो ये 4 लोग तो हमारे भाई, बच्चे को पढ़ाओ शिक्षा.com, फर्स्ट नौकरी, फिर नौकरी.com, फिर जीवन साथी, शादी करा दो, फिर 99 एकर्स घर दिलवा दो, तो पूरी लाइफ चेन कैप्चर कर लेते। तो उसके बाद संजीव और रितेश ने वो भी किया, पॉलिसी बाजार, जोमैटो, फ्लिपकार्ट भी है ना, फिर फ्लिपकार्ट इज वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज। फ्लिपकार्ट केम इन, बट एट दैट टाइम आई थिंक इन्फोएज, आई थिंक जो पहला जो क्रैक जो मुझे दिखा ना, मुझे मेरे ख्याल से वो पता है पहला डील हुआ था वो हॉटमेल के साथ। करेक्ट, that was the first deal, like everyone has started talking about IT at that time. उससे पहले लोग IT जानते थे, बात नहीं करते थे। 250-300 मिलियन तब उस समय बहुत बड़ी बात है। हॉटमेल देना आज की डेट में 1 बिलियन टाइप की डील है वो। मतलब किसी इंडिविजुअल ने कंपनी बना के माइक्रोसॉफ्ट को बेच दी, वो भी 1 बिलियन में। आप 300 आज के टाइम पे 1 बिलियन पे, लाइक क्रेजी। और वो भी डील उसने बताया था, फोन पे किया था, यू नो समथिंग लाइक दैट। उसको पता भी नहीं था कि वो बात क्या कर रहा है। हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट या तो उनको आउट प्ले कर देता, उसने बोला भाई बनाया दे दे, नहीं तो हम खुद बनाएंगे। तो आई थिंक ही टुक अ राइट डिसीजन। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट कॉल फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। तो 100% हाँ सही है, कहते हैं ग्रंथों में नाम लिखा उन्होंने। हाँ, तो ये स्टार्टअप में जैसे अभी के स्टार्टअप और पहले के जो स्टार्टअप होते हैं ना, बिकॉज यू आर एनीवेज यू नो you are expert in building something from scratch, I can say like that. So अभी क्या difference दिखता है अभी की, मतलब क्या how you compare both? मैं बोलता हूँ कि यार मैं ना मजदूर आदमी हूँ, ठेकेदार आदमी हूँ, तो मैं 0 to 1, 1 to 10 मुझे बहुत अच्छे से करना आता है। उसके लिए बड़ा नॉनसेंसिकल फोकस्ड अप्रोच ही होती है। यू नीड टू बी पीपल्स पर्सन। आज की डेट में लोगों को सिर्फ स्टॉक्स में पैसे बनाने हैं और हर 1.5-2 साल में जॉब बदलनी है, तो वो काफ़ी डिफरेंट है। और सक्सेस उससे मेजर होती है कि किसने कितने पैसे रेज किए। मेरे हिसाब से फ्रेश डेज, जोहो, ज़ेरोधा लेजेंडरी स्टार्टअप्स हैं। जो बूटस्ट्रैप है, जो अपना बॉस खुद का है, तुम्हारी कंपनी प्रॉफिटेबल है, तुम अपने खुद के बॉस हो, तुम्हें किसी इन्वेस्टर को मैनेज नहीं करना, कोई वीसी नहीं बैठा है, बढ़िया है यार, राइट? सो आदमी नौकरी क्यों नहीं करता है? क्योंकि बॉस नहीं चाहिए होता ना। तो आप अपनी कंपनी खोली, उसके बाद इन्वेस्टर बिठा लिया ऊपर, तो एक ही बात हो गई। सो टिल द टाइम यू आर आंसरेबल टू कस्टमर, आई थिंक वो सबसे बढ़िया सिचुएशन है। बट आई थिंक देयर आर मेनी गुड थिंग्स इन स्टार्टअप्स रादर देन द डाउनसाइड्स। आप ज्यादा सीखते हो स्टार्टअप्स में। आज गूगल बाबा से, अब चैट जीपीटी से सब कुछ अवेलेबल है, सो कंटेंट तो कम्युनिटी है ना। आप उसके साथ क्या करते हो, दैट इज नॉलेज, दैट इज क्रिएटिविटी, एंड दैट्स वेयर we all people like come together, design thinkers come into the play, कि भाई
जो दिखता है वो दिखता है ना. And lot of that got changed in the second half. So Yatra's IPO happened when I was there. That consolidation happened. Then I've gone to Quicker. We acquired 12 companies. Common Floor, Baba Jobs, Highry at Home Viva, HDFC Red, big ones. And Quicker became unicorn. Yeah. Uske baad I came back. So that was in Bangalore. I came back again. I got an opportunity to work for Indigo. And बहुत इंटरेस्टिंगली जो आज के स्टार्टअप से तो एक बड़ी कंपनी एंटरप्राइज लेवल की कंपनी का स्टार्टअप करने का फिर मुझे मौका मिला. सो मैंने एंटरप्रेन्योर की तरह स्टार्ट किया. And then how you get associated with Adani? यात्रा में भी यात्रा को मैं इनसाइड लेके आया, कैपेबिलिटी बनाई. सो वहाँ पे आई वाज नॉट अ P&L ओनर बट platform ROI, conversion. So you had the ownership of it. Correct. And authority. Info Edge में भी था वो. तो वहाँ से आपका थोड़ा लीग बदल गया, आपकी ओनरशिप बदल गई, आपकी क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड हुई. एंड देन इंडिगो में तो फिर वो दैट आई गॉट वेरी लकी. 60 डिजिटल मेरे हाथ से बना, मैंने फॉर्म किया. अच्छा जर्नी वैसे, मतलब ऐसा, मतलब आई कैन इमेजिन, क्योंकि मैं भी उसी सेम टाइम से चल रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा पूरा दिखता है कि मैंने सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे, और सिर्फ देखे नहीं, उसके अंदर बैठ के काम किया, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन बनाया. तो वो जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो मतलब आई थिंक ऐसा लगता है ना कि शायद ये 100 साल में भी किसी को शायद ना मिले. नहीं होता ये इनोवेशन का वो किक स्टार्ट. आपको हर बार 0 to 1 की जर्नी कहाँ देखने को मिलती है, और आपको हर बार वो शुरू करने का मतलब यू आर फॉर्चुनेट, यू आर लकी, मोर देन लकी. मतलब आई डोंट थिंक एनी मनी, एनी फेम कैन मैच दिस. करेक्ट. वो पैसे के साथ तो कंपैरिजन ही नहीं है. जो सीखा कि यार आप रॉकेट शिप बना रहे हो, आप रॉकेट शिप को मून पे, मार्स पे लैंड करवा रहे हो, आप वो पहले टीम बना रहे हो. तो वो जो सारी स्टेजेस हैं डिजाइन की, कि यार यू विजुअलाइज एंड कॉन्सेप्चुअलाइज, राइट. Then you build the capability, then you do the validation, then you do the scale, and then आप growth, or whether you acquire, consolidate, grow internationally. I've seen all that. और इतना मजा आ रहा है ना कि कैनवस बड़ा होता जा रहा है, हर बार कैनवस बड़ा होता है, प्लेग्राउंड बड़ा हो गया अभी. और हिंदुस्तान की जो ग्रोथ है, तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, भारत इमर्जिंग, भारत की ग्रोथ स्टोरी, मिडिल क्लास का जो ग्रोथ हो रहा है, 3 ट्रिलियन, नाउ आई बिलीव 10 ट्रिलियन विल हैपन. अब हर ट्रिलियन, पहले तो ट्रिलियन की बात चलती थी, अभी तो फोर्ट्स की बात चलती है. तो बिगेस्ट ओपन इकोनॉमी वी आर. आई डोंट थिंक कि डिजाइनर होने का कोई और बेटर लोकेशन, कंट्री या टाइम यहाँ के अलावा है. हिंदुस्तान में अगर आप डिजाइन में हो, यू हैव अपॉर्चुनिटीज एंड अनमैच्ड अपॉर्चुनिटीज. भारत में तो फुल है, भरा हुआ है अपॉर्चुनिटी. जिसके पास नियत है, उसके पास काम होता है. ईमानदार होना पड़ेगा खुद के लिए, पहले करना है मुझे. लोगों को क्विक सक्सेस चाहिए, और वो होता है यार कि आप यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद a journey of a 2 years and a 20 years. Doesn't happen, right? तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है आज के जनरेशन में, नॉट इवन दिस जनरेशन, इससे पहले की भी जनरेशन में, और या कैन से एज एन ओवरऑल, कि लोग पैसे के पीछे इतना भाग क्यों रहे, मतलब वैल्यू क्रिएट क्यों नहीं कर रहे. इवन आपके पास सारी फैसिलिटी है, आपके पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा, घर नहीं है, खाने के पैसे नहीं है. पहले तो फिर भी होता था, पहले ना फिर भी ऐसा होता था कि अभी हमारा टाइम है कि क्रिएट करना है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करती थी. अब के जनरेशन में और रिसेंट जो जितने भी जनरेशन हैं, उनके पास तो सब कुछ है, तो उनको तो ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए ना. जब मेरे पास ये दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देन व्हाई नॉट आई प्ले इवन बेटर रेदर देन गेटिंग इनटू ए कंफर्ट जोन. बोले यार अपने को क्या करना है, ये क्या मतलब. वेरी प्रोफाउंड व्हाट यू सेड. सो इट्स आई हैव अ फिलॉसफी और एनालॉजी जिस पे सिंपल है कि यार आप नो बॉल पे आउट नहीं हो सकते. द ओनली वे यू कैन डू इज रन आउट. आज आपके पास, पहले फील्ड 5 होती थी, आज आपके पास 5000 हैं ऑप्शन. पहले मेंटर्स नहीं होते थे, इकोसिस्टम नहीं होता था, आज सब है. आज स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना इवॉल्व है, राइट. तो आपको इन्वेस्टमेंट्स बहुत आसानी से मिलते हैं,
इफ यू हैव राइट टीम, राइट आइडिया, मार्केट साइज बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है, अगर आप फेल भी हुए तो पहले फेलियर को ना बहुत अलग से मार्क कर दिया जाता था कि यार ये फेलियर है, आप बाहर खड़े हो जाओ। आज यार फेलियर्स को एम्ब्रेस किया जाता है कि यार ये करके आया है, इसको पता है कि गलती क्या होती है। तो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग क्या है कि यार व्हाट नॉट टू डू। मैं आपको ये बता सकता हूँ यार 50 चीजें तो मत करना, क्योंकि इससे तो इसी लग का हमने जाएगी गलती करके, हाँ, तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस ऑलरेडी ज्यादा हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है आपकी। हाँ। करेक्ट ना यार। आज मतलब अभी भी हम लोगों को मुझे लगता है हम 10x और ग्रो करेंगे। हम लोग आज 115 125 यूनिकॉर्न्स हैं, हमने 300 बनना है अगले 5 साल में। तो इमेजिन करके कितने कितने पैसे बनने वाले हैं। और माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, आई थिंक सो। तो मिलियनेयर तो अब दूर है ही नहीं यार। और आज आज की डेट में स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला, अमेजोन, आप उन्हीं इकोसिस्टम में 40-50 हजार कमाना, दाल रोटी कमाना तो प्रॉब्लम है ही नहीं। कोई समझदार इंटेलिजेंट आदमी भूखा मरता है क्या? मैंने देखा किसी को। और आज के टाइम पे तो ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर एवरीवन नाउअडेज। खेलने का टाइम है बेसिकली, और लोग खेल नहीं रहे। नहीं सो लोग खेल रहे हैं यार। मैं देख, मेरे को लगता है कि Direction नहीं मिल रहा। मैं एक्चुअली जो ये न्यू एज जनरेशन है, जो करंट मिलेनियल्स है, मैं इनका फैन हूँ, क्योंकि इनको बिल्कुल डर नहीं लगता। हमारे को डर लगता था। होने के लिए बहुत कुछ था इधर। Why I have done lot of entrepreneurships. I have not done entrepreneurship, full entrepreneurship on my own, because I was the sole earning member of my family. 6-7 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज जो जनरेशन है, क्योंकि इकोसिस्टम इतना मेच्योर हो रहा है और इतनी फास्ट पेस चेंज हो रहा है, उनको वो प्रॉब्लम ही नहीं है। वो दे आर मोर रिस्क टेकिंग इन माय व्यू। उनको बस थोड़ा सा वो है कि यार डायरेक्शन चाहिए कि बॉस आप जो सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे हो 2 साल में, उसको थोड़ा 8-10 साल का टाइम ले लो। यार 35 में 100 मिलियन कमा लेगा तो क्या प्रॉब्लम है ना? बात है, अर्ली स्टार्ट कर रहे हो, और अपॉर्चुनिटी है। और पैसे बना के ये जो कि भाई आई विल रिटायर एट गोवा और आई विल ट्रैवल द वर्ल्ड, ठीक है यार, मतलब you have to also think what you can give back to ecosystem. लेना ही नहीं है ना, देना भी तो है। And you know, being a designer, I think we improve lives, we transform lives. हर छोटी चीज what we are seeing, using is design. This cup is design. I think design thinking से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। मतलब आप कोई भी देखो, पॉलिसी बनाते हुए डिजाइन ही तो होती है, प्रोसेस बनाते हुए भी डिजाइन ही होती है। Everything, whether it's a SOP, whether it's a contract, whether it's a product or a service, everything has been first conceptualized and then put on the paper. Planned as a journey, उसके बाद हुआ है। और अगर आप डिजाइनर और आपको सेल्स आता है, किलर है। अगर आप खुद को बेच सकते हो, आइडिया बेच सकते हो, मतलब you just have to think and just frame it out in a proper way. तो सेम पानी है, हवा में 200 का बिकता है और जमीन पे 5 का। तो ये मतलब जैसे अगर ये जो डिजाइन का जो भी पर्सपेक्टिव जो जिस तरीके से लोग अभी देख रहे हैं बेसिकली, तो अभी ना अलग अलग टाइप के डिजाइनर आ रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा लोगों को लग रहा है कि डिजाइन स्पेस में भी काफी काम है और वो डिजाइन स्पेस ग्रो भी होगा और हो रहा है बेसिकली। तो इसमें अलग अलग टाइप के लोग मुझे दिख रहे हैं जो मैं इंटरव्यू लेता हूँ। तो एक जेनजी का एक अप्रोच पूरा डिफरेंट हो जाता है। फिर जो एक डिज़ाइनर जो जिसने 2 साल पहले काम किया था उसका अप्रोच पूरा अलग होता है। जिसने 7 साल पहले काम किया था उसका पूरा अप्रोच ही अलग होता है। जिसने 15 साल डिज़ाइन किया उसका अप्रोच अलग होता है। तो ये जब डिज़ाइनर्स में ही अगर ऐसे मल्टीपल अप्रोचेज हो जाएंगे, जो अलग कैटेगरी बोल सकते हैं अपने आप में, तो ये इसको मतलब मैच करना बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा आपको? आप कैसे करते हो मतलब हैंडल, और या आप कैसे देखते हो इस चीज़ को? तो देख, जो सबसे बेसिक है, I'll try and answer it in a very simple way. If you ask me my age, I'll say I'm 22 twice. You said yesterday that you're 44. You actually lied. You said you're 42. 40, right? But he's 45. So of course he looks younger. But it's the same perspective, but looked in a very differently, portrayed in a very differently. Right? तो रेलेवेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है,
चेंज को एम्ब्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। आज देखो चैट जीपीटी भी ना आज WIP है, AI भी WIP है, AR VR भी WIP है। बड़े से बड़े जाइंट्स जिन्होंने बिलियंस लगा दिए वो भी अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि इसको कमर्शलाइजेशन कैसे करना है, इसके मास यूज केसेस कैसे बनाने हैं। करेक्ट। तो अगर आपकी हंगर खत्म हो गई, आपने ये सोच लिया कि मुझे सब आता है, तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं जीरो हूँ, हर दिन आई एम अ जीरो, यू जस्ट ऐड मी ऑन द राइट साइड बिफोर द डॉट। करेक्ट। यू हैव टू कीप लर्निंग, कीप लर्न, डूइंग न्यू मिस्टेक। हाँ कि भाई आज जो हम कर रहे हैं वो कहीं किसी मार्केट में तो कोई तो इनोवेट कर रहा है। तो दैट फायर इन द बेली, दैट हंगर, दैट क्यूरियस माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्सनल लाइफ एंड ऑल्सो प्रोफेशनली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 30 साल काम किया है, 15 किया है और आज कर रहे हो, आज की मार्केट में आप सस्टेन ही नहीं कर सकते इफ यू आर नॉट विलिंग टू चेंज। क्योंकि अब एक्सपीरियंस अब जिसने नोकिया 3310 देखा था और आज वो आईफोन 16 आ रहा है, तो अदर देन द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स क्या आज सही में सब कुछ बदल गया। फॉर्म, शेप, कम्युनिकेशन, डिजाइन प्रिंसिपल्स, राइट, पूरा फंडामेंटली चेंज हो गया। बेसिक क्या कर सकते हैं। अब अगर आज की डेट में मल्टीलिंगुअल नहीं कर रहे, वॉइस नहीं कर रहे, फॉर्म फैक्टर चेंज नहीं कर रहे, फ्लूइड नहीं कर रहे, तो कैसे करोगे? IoT नहीं कर रहे, सस्टेन ही नहीं करोगे। करेक्ट। आज अगर चेंज हो गया, हाँ, तो आपको AI से compete नहीं करना है, न्यू टेक्नोलॉजी से compete नहीं करना है, एम्ब्रेस करना है। वेरी वेरी, है ना? आपको सिर्फ आपको थोड़ी ना कह रहे कि यार AI का एक मॉडल बना दो, LLM बना दो। आपको बोल रहे हैं यार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ले। You need to get the information. You should know how to get the information out. That's the easiest way that you are getting right now. मतलब we have seen that, हाँ, मतलब आप सोचो कि उस टाइम पे तो कितना खेती करना पड़ता था, यहाँ तो ऐसे बनाया मिल रहा है, and then people are not using it in a proper way. I think they are learning right now, because पहले ना AI को लेके बहुत ज्यादा ऐसे बातें चलती थी कि जॉब चली जाएगी। भैया मैं मतलब जॉब कैसे जाएगी? जॉब चेंज हो जाएगी, जॉब और क्रिएट हो रही है। हाँ, हम जैसे खेती करते थे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जैसे ट्रैवल करते थे, सब कुछ तो बदल रहा है क्योंकि एक्सपीरियंसेस इवॉल्व हो रहे हैं और अच्छा ही हो रहा है। मार्केट भाई, पहले आपको चाइना में क्या हो रहा था आपको 2 साल 4 साल बाद पता चलता था। आज फिनटेक में हम वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजीज में हमने UPI में मचा रखा है। फर्स्ट वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन जो हमने इंडिया तो में किया है, पूरे वर्ल्ड में एंडोज हो रहा है, किसी ने किया है ना। फ्रांस ले ले, दुबई ले ले, राइट। तो अब ये क्या है? ये पावर ऑफ डिजाइन थिंकिंग है। टेक्नोलॉजी तो एक सिर्फ एनेबलर है। टेक्नोलॉजी से आप उसको बेसिकली क्राफ्ट करते हो। भाई गाड़ी का इंजन खोल के थोड़ा ना तू देखता है कि मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं। फीचर्स पे बिक रही है, परसेप्शन पे बिक रही है, ट्रस्ट पे बिक रही है। सो ट्रस्ट और कन्वीनियंस, ट्रस्ट और कन्वीनियंस अगर आपके ओवरऑल उसमें है तो आप अनबीटेबल हो। आपको ये पता है कि ये 2 सॉल्ट एंड पेपर को मैं कैसे यूज करूंगा, क्योंकि आज की डेट में कोई भी स्टार्टअप, कोई भी यूनिकॉर्न बिना इन 2 मैटर के नहीं बना हुआ। मतलब हम लोग भी जैसे क्लाइंट से जब बात करते हैं तो हम लोग वैसे ही बोलते हैं कि क्लाइंट पूछते हैं आप करते क्या हो, तो एक डिजाइन का ना डेफिनेशन देना बड़ा मुश्किल काम है, टू वेरी ऑनेस्ट। किसी को ऐसा बोलो ना कि हम डिजाइन करते हैं, तो कौन सा डिजाइन करते हैं, क्या डिजाइन करते हैं, इट्स लाइक ह्यूज अम्ब्रेला ऑल टुगेदर इन दिस। जैसे कस्टमर एक्सपीरियंस डिजाइन अलग है, बिजनेस मॉडल डिजाइन अलग है, UX डिजाइन अलग है। तो लाइक हाउ यू कैन एक्सप्रेस दिस टू द क्लाइंट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट थिंग। डिजाइन में 10 स्ट्रीम्स। आज पहले ग्राफिक विजुअल होता था, फिर UI UX आ गया, यूजेबिलिटी आ गया, बेसिक रिसर्च प्राइमरी आ गई, राइट। अब कम्युनिकेशन हो गया, फिर अब न्यू टेक्नोलॉजी फॉर्म फैक्टर हो गया, राइट। सो ऐप डिजाइनर्स अब बिल्कुल अलग लोग हैं। तो ये तो और इवॉल्व होता रहेगा। पहले लोग कहते थे कि जब वेब आया प्रिंट डाई आउट हो जाएगा, प्रिंट डाई आउट हो गया, नहीं हुआ। सैटरडे संडे तो अभी भरा रहता है। Have you changed anything? The modes, the channels have increased. More options are there. रेडियो बोला कि टीवी आने पे किल हो जाएगा, इंटरनेट आने पे किल होगा, हुआ। बल्कि वहां पे उस स्पेस में यूनिकॉर्न बन गए। आप लोग बताओ, पॉडकास्ट, सही बात है, यूट्यूब ने मचा रखा है। और लोग कंटेंट क्रिएट कर ही रहे हैं अपने तरीके से। They find their own way to make money out of it. So new opportunities has created from it. And more opportunities going to come and much faster. I think पहले बोलते थे डेकेड इंटरनेट प्रॉपर्टी। मैंने बोला कि यार आपको मैंने 3 जनरेशंस देखा है।
तो इंटरनेट में तो एनीवेज जनरेशन 5 साल का होता है, अब वो साइकिल 3 साल से भी कम की रह गई है। 3 साल में टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो जाती है। करेक्ट। So if you are as a designer, you are not investing in yourself, you are not learning. आप सीख नहीं रहे हो, तो आप नहीं करोगे। आप सोचोगे कि मैंने एक सर्टिफिकेशन कर लिया और हो गया। नहीं होगा। और कितने कर लोगे सर्टिफिकेट? आपको ग्राउंड में जाके खेलना है, काम करना है। दैट्स द मेन थिंग दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड। हाँ, तो कर रहे हैं लोग अभी। मुझे ऐसा लगता है ना, जो नया जनरेशन आ रहा है उनमें पावर बहुत है। जो हमारे टाइम में इतना पावर नहीं होता था जितना इनके पास अभी। अवेयरनेस तो है ना यार, बहुत अवेयरनेस है, फ्रीडम है, अवेयरनेस है, आपको पाथ openness देखना है। पाथ है, आप अच्छा मेंटर चूज कर लो, अच्छा ब्रांड चूज करो, बट सिर्फ पेशेंस वाला प्रॉब्लम है, वो मुझे दिखता है। हाँ, मतलब कल्चर थोड़ा कल्चरली थोड़ा वाइब करना पड़ेगा। आपने अगर 1 साल किसी कंपनी में काम किया, आपने क्या ही सीखा होगा यार? आप आए 2-3 महीने सेटल हुए, थोड़ा सा काम किया, फिर आपने जॉब ढूंढ के निकल गए, तो आपने क्या वैल्यू है? कुछ किया नहीं। अब 12 साल में 12 कंपनी चेंज करो, आप वहीं के वहीं हो। तो व्हेन आई चूज द पार्टनर्स टू ऑनबोर्ड, क्योंकि वुल्फ पैक है, मेरे लिए वो दैट नोन डेविल इज वन क्राइटेरिया। सेकेंड यार कि बॉस ट्रस्टवर्दी स्टेबल तो होना चाहिए, नहीं तो नहीं चलता। तो ये जैसे ना डिज़ाइन की डेफिनेशन आप कैसे समझाते हो लोगों को? ये बहुत मुश्किल काम है और सारे लोग ये पूछते हैं कि डिज़ाइन समझाना बड़ा मुश्किल है। उसको मतलब बेटर उसको ऐसे एग्जीक्यूट करने से ज़्यादा मुश्किल काम समझाना है डिज़ाइन। मैंने तो पढ़ाई करी है कम, है ना, तो मेरी डिज़ाइन डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि डिज़ाइन इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज डिज़ाइन, राइट। डिज़ाइन का कोई एक मोड, कोई शेप और फॉर्म में लिमिटेशन नहीं है। तेरा ये कमरा डिजाइंड है, ये पॉडकास्ट डिजाइंड है, करेक्ट, राइट, जो भी हम यूज कर रहे हैं वो डिजाइंड है। सो देयर इज नॉट इवन अ सिंगल थिंग विच इज नॉट डिजाइंड। सो इंस्पिरेशन कॉमन है वर्ल्ड में और हर चीज कॉपीड है, जस्ट यू हैव टू डू इट लिटिल बेटर कंपेयर टू ऑल द अदर पीपल हाउ दे आर डूइंग इट। सो वैल्यू चेन में ऊपर बैठना है, और डिजाइन इकलौती चीज है जो आपको वहां बिठाता है। लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी वहाँ ले जाता है। करेक्ट। एज है, टेक एज नहीं है। वी आर इन अ डिजाइन एरा, ये डेकेड डिजाइन का है। करेक्ट। ये 100 साल डिजाइन के हैं। आपको फिर वैसा बनना पड़ेगा, फिर वो समझना पड़ेगा आई थिंक लोगों को उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। यार हम जैसे लोगों का एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ ये प्रूव करती है कि लोग होता है। आज की डेट में बोर्ड रूम्स में डिजाइनर्स रूल कर रहे हैं यार। बिल्कुल, राइट, क्योंकि वी आर नर्डीज, हम थोड़े अलग हैं। कहते हैं वो एक अलग सोच। तो ब्रांड का नाम हटा के स्लोगन बोलते हैं, डर के आगे जीता ना बॉस। तो डिजाइन पर्सपेक्टिव से अगर हम जो चीज़ों को देखते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सेम चीज़ अलग तरीके से दिखने लगती है। एंड देन वंस यू लुक the same thing from a different perspective, your solutions are always different. So this is what you want to say, that design can change the whole world if it is applied in a certain way, or right people can do it. Design is changing the whole world as we speak, right? Your and my life has changed, in last 40 years. हम लोगों ने क्या चेंज देखा यार, है ना? बजाज चेतक से हम फेरारी हवा में उड़ रहे हैं, है ना, हाँ, मार्स पे जा रहे हैं। तो यार what a beautiful time to be alive and to contribute and to lead the change. हम देख नहीं रहे, हम कर रहे हैं अभी। हाँ यार, मतलब देख, आज से 20 साल पहले कहाँ कोई स्टार्टअप चौपाल होता था, या मारवाड़ी कैटलिस्ट होता था, या टाइगर ग्लोबल, या 500 स्टार्टअप्स होते थे। मतलब आई वाज द फर्स्ट बैकर फॉर स्टार्टअप चौपाल। तो सुमित जब आया था तो लोंडा था, एक क्रेजी टीम था, कम्युनिटी बनानी है, कोई कम्युनिटी पे काम ही नहीं कर रहा था। लोगों को सबको लेने का आदत है, देने का आदत नियत होती नहीं है, एंड यू आर डूइंग सम फैंटास्टिक स्टफ, राइट।
तो अगर हम अच्छे नोबल कॉजेस पे, अच्छे लीडर्स पे बैक नहीं करेंगे, उनको सक्सीड नहीं करेंगे, तो होता नहीं है, राइट? Correct. अब वो मे बी डिजाइनर नहीं हो, बट इकोसिस्टम क्रिएटर तो है। हाँ, इकोसिस्टम बनाने में भी Network तो बना रहा है ना, डिजाइन आपको मेरे को मिलवाने वाला है, नहीं तो हम मिलते कैसे? तो किसी को तो वो रैट रेस से बाहर आके कुछ डिफरेंट करना होगा। और आज देखो कितना इवॉल्व बन रहा है, पहले ये था ही नहीं यार। पहले किसी को बोलोगे यार स्टार्टअप करना है, इट वाज अ नाइटमेयर 20 years बैक, दैट्स व्हाई देयर वाज ओनली लिमिटेड। आज जितने पहले स्टार्टअप फॉर्म होते थे, आज उतने हम यूनिकॉर्न्स बना रहे हैं। नाउ मार्केट इज बाउंसिंग बैक, पीपल आर गेटिंग फिल्दी रिच। और हमारे गुड़गांव में 100 करोड़ का फ्लैट बिक रहा है। ठीक है, तो पैसे तो बन रहे हैं। अब हिंदुस्तान में पैसे वाला प्रॉब्लम तो देख है ही नहीं। इफ यू नो नहीं है हाउ टू डू योर जॉब वेल, टू मेक मनी, यू विल बी इन डिमांड। मतलब सिक्योर्ड मनी आप बना ही सकते हो। देख बहुत नेम फेम एंड मनी, नाम बना, ब्रांड बन जा, पैसा अपने आप तेरे पीछे भागेगा। तू पैसे के पीछे भागेगा। पैसा नहीं है। देख गांधी जी तो छड़ी लेके खड़े हैं पैसे के नोट में। गांधी जी रुके हैं किसी के लिए? गांधी जी नहीं रुकते। तो क्रिएट अ लेगेसी, वर्क फॉर योर नेम। दुनिया में आया तो कुछ करो फिर ऐसा। नहीं यार, आई थिंक वो सबका होता है कि करना है, बट लोगों को डायरेक्शनली अलाइन नहीं हो पाते। हाँ, मतलब होता है जल्दी से ठंडे नहीं हो जाओ यार। हाँ करेक्ट, यही हो जाता है। कुछ ले लिया है तो कुछ दे भी दो, राइट? कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब अपने से ज्यादा स्मार्ट क्यूरियस लोगों के साथ बात करते हो, ब्रेनस्टॉर्म करते हो, आइडियाज एक्सचेंज करते हो, तब आप ज्यादा सीखते हो। वेरी ट्रू। वो छुरी को शार्प रखना पड़ता है ना, नहीं तो जंग लगी छुरी से तो क्या ही करते हैं। और लोगों से बात करके ना जो उनके एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ बोलने के लिए भी बातें हो रही है, लाइक वी एक्चुअली गेट योर होल एक्सपीरियंसेस इन जस्ट वन स्टेप। वो नहीं होता चीजों का अर्क बना के उसको कंज्यूम किया जाता है, तो ये तो अर्क ही होता है बेसिकली। तो लोग कहते हैं कि यार पैसे कमाओ, मैं कहता हूँ यार लोग कमाओ। अर्न रिलेशनशिप, अर्न पीपल। वो जो गोल्ड गिनीज होते हैं, आप कहते हो कि यार विश्वास करेंगे तो धोखा मिलेगा, मिलेगा। 10 में से 9 लोग आपको काटेंगे, चूना लगा देंगे, काट देंगे। वो एक आदमी खड़ा रहेगा आपके साथ। आपको थोड़ी ना 100 लोग चाहिए, आपको 2-3 लोग चाहिए। अब उसको 2-3 लोग पहुंचने के लिए वो बहुत सारी गलतियां करनी है। और क्या ही लेके आए थे यार। ये तो मैं वैसे हर जगह बोलता हूँ जहां मुझे मौका मिलता है। कि मेरी दादी कहती थी, बेट पुत्र कफन में जेब नहीं होती, लैके कुछ नहीं जाना है, नाम शोहरत बना। तो मेरी भूख मुझे यहां ले आई यार। आई एम नॉट इवन 10% डन। मैं अभी 10 यूनिकॉर्न बनाऊंगा, एटलीस्ट अपना पार्ट प्ले करूंगा। करेक्ट है। और जो आप कर सकते हो उस पर्टिकुलर टाइम पे, यू आर गिविंग योर 100%। और नो कंप्लेंट्स। बिना गिरे तो साइकिल किसी ने चलाने नहीं सीखी। हाँ वो बात तो सही है ना। बट एक टाइम वो एक चीज और भी है कि जिसको तैरना आता है वही दरिया में डूबता है। तो बैलेंस है, मेंटेन करो। तो आपने तो कम्युनिटी की जो बात करी हुई आपने, तो अभी इंडिया में डिजाइन कम्युनिटी का क्या सीन है? लाइक व्हाट यू, हाउ यू लुक एट इट फ्रॉम द कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव? यार लोग पैसे बना रहे हैं कम्युनिटी के नाम पे। व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिटी नहीं बनती। कम्युनिटी बनती है चीजों को बेटर करके अपलिफ्ट करने में। वो कहाँ हो रहा है? मैं बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं जिनके डिजाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज, उनकी वो इंस्टीट्यूट अच्छा कर रहे हैं वो लोग। आई विश देम गुड लक। बट आज की डेट में भी कॉर्पोरेट को अच्छा डिजाइनर मिलता नहीं है। गधे आते हैं, 1 साल सिखाओ फिर दूसरी जॉब में चले जाते हैं। टैलेंट डिमांड इतनी सारी है और सप्लाई इतनी कम है। IIT NIDs सृष्टि कितने हैं यार? टोटल 2000-3000 स्टूडेंट्स निकलते हैं
और आस्क है हिंदुस्तान का कम से कम नहीं तो 1 लाख लोग, अगर हमें उस स्केल पे ग्रो करना है, तो अगर आप जैसे लोग आके इसको नहीं करोगे तो कैसे होगा? एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम यू नो, kudos to you that what you are doing. So how you see, like, what kind of improvement or suggestion you really want to give it to us from a Sanskriti point of view, जो हम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे I think डिस्कस किया था। डिजाइनर्स को ना डिजाइनिंग प्लस बिजनेस, इनका जो मिक्स है ना, ये जुगलबंदी, डिजाइनर को धंधे की समझ, ये अगर मैच किया तो वो अनबीटेबल कॉम्बिनेशन है। तो फाड़, मतलब आप सोच नहीं सकते भाई, तेरी क्रिएटिव थिंकिंग है। आज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रिटिकल स्किल इज क्रिएटिव स्किल। और क्रिएटिवली बिजनेस को डिजाइन करना itself, you know, वही है, वही उसी से तो मेन वैल्यू चेन को निचोड़ दो। तो मेरे को दो नहीं पता हिंदुस्तान में जहां पे ये स्किल सिखाया जा रहा है। ठीक है, आई स्पेंड 5 to 10% इन द रेंज ईयर टू ईयर ऑन माई सेल्फ। मैं स्टैनफोर्ड, वॉर्टन, MIT, हार्वर्ड, IIT, जहां अच्छे कोर्सेज होते हैं मैं जरूर जाता हूं, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड इतनी रिच नहीं रही। आई वॉज नॉट फॉर्चुनेट कि मेरी एजुकेशन बहुत स्ट्रांग रही, बट मैं रुका नहीं। आजकल के बच्चे कहते हैं कॉर्पोरेट ने भेज दिया, नहीं तो जाते नहीं, करते नहीं, अपनी जेब से पैसे लगा के वो राजी नहीं है। क्यों? सेल्फ अपग्रेडेशन नहीं हो रहा। और भाई तू अपनी दुकान तो तू खुद है ना, चमका के रख। वेरी ट्रू। अब खुद का खुद नहीं करोगे तो कोई और कैसे करेगा? करेक्ट। भाई ठीक है, कॉर्पोरेट से मिल रहा है यार, बट इफ इट्स अ डाउन टाइट ईयर, वो नहीं कर पा रहे, तू कर यार। अल्टीमेटली तो कमर्शियल वैल्यू है ना। सही है। मारुति के पैसे मिलते हैं और फेरारी के ही पैसे मिलते हैं, है दोनों गाड़ी, फंक्शन भी सेम है। हाँ, बट तेरे को फेरारी कोई गली में नहीं चलाना है, चलाना रेस ट्रैक पे है। वो मारुति नहीं भागेगी उधर रेस ट्रैक पे। तो you also need to use your skills bravely for right things. So what is the role of mentor you see in this whole process? I think coaches, mentors' role is to show them the direction and also give them access to right tools and funds. Design startups को funding का challenge आज भी है हिंदुस्तान में। तो मैक्सिमम डिजाइन एजेंसी हिंदुस्तान की एक्वायर हो जाती है। एक बता, आईडीओ लेवल का कहां बना है यहाँ पे? नहीं। तो बना, that should be your dream. Yeah. You should create a unicorn out of it. We have a very specific dream, like just we are talking. So we want to build world largest design studio or community, you can say. Design community, not studio. Community, yeah. So why we want to make a whole community, world largest community, because we see कि अगर सारी designers को हम इकट्ठा करें ना, तो एक creativity का think tank बनेगा। Think tank अपने आप में ही बड़ी बात होती है। अब उसमें देखो कि creative लोगों की think tank कितनी बड़ी बात होगी। So that is how we look at it. उसके साथ एक फंड बनाओ, make people create a fund and then create a lab. So मेरा क्या ड्रीम है, एस्पिरेशन है, digilabs.asia, वहां पे एक पर्सनल एस्पिरेशन है कि हिंदुस्तान को 100 डिजाइन लीडर्स अपने हाथ से दूं, जो कम से कम नहीं तो 10-15 यूनिकॉर्न निकालें। दैट इज वर्थ लिविंग। कि बॉस आपके यूनिट से ये इस बैनियन ट्री से 10 बड़ी इंस्टीट्यूशन, स्टार्टअप, कंपनी, कॉरपोरेशन एंड इंस्टीट्यूशन, ये 4 स्टेजेस है। तो ये जो 4 को पूरी करता है ना, वो बनाता है वैल्यू। तो इंस्टीट्यूशन बना, 10 इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर थ्रू दिस, देन इज ग्रेट। वन विच वी आर डूइंग इज स्टार्टअप चौपाल, जो हम एक स्टार्टअप उस पे कर रहे हैं। मैं बार बार उसको लेके आ रहा हूं क्योंकि इट्स अ राइट एग्जाम्पल। उसका एम पैसे बनाना नहीं है, वो लोगों को बेवकूफ बना के पैसे बना सकता था। ऐप
एब्सोल्युटली। अपॉर्चुनिटी मारवाड़ी कैटलिस्ट में हम एक्सेलरेट करके लोगों को एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक लेके जा ईमानदार रहे हैं। होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम्युनिटी पे काम करो ना, अगर आप ईमानदार नहीं हो, कम्युनिटी बना ही नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि चलेगी थी। लोगों को समझ में आ रहा था, देखो जो चीज है ना, काम अंदर से अगर मैं तेरे को 100 रुपए कमा के दे रहा हूँ और उसमें ईमानदारी से तेरे से 10 मांगूंगा, 10 नहीं तो 5 तो तू दे देगा, करेक्ट? बट वो अंडरस्टैंडिंग पहले कर लियो, मेरी तरह मत करना कि पेपर वर्क ही नहीं किया बाद में कट जाता है, राइट? मतलब कैसा क्या हो गया था आपके साथ? नहीं, so you know sometimes in your life you trust your, so you trust What is people. the learning from it? Yeah, that's- नहीं भाई, पेपर वर्क पहला काम है, विश्वास मतलब ट्रस्ट फंडामेंटल एलिमेंट ठीक है, बट जो कानून का काम है पेपर का, पेपर वर्क पेपर होता जो है, काम जो है वो ऐसा तो अपनी गर्दन किसी के हाथ में नहीं देनी है। Very true. इक्विटी, स्टेक, पेपर वर्क, exit clauses, ESOPs understandings, all that you get the clarity on day one. Whether you own 0.001% of the company or whether you own 50% of the company. क्योंकि हम लोग गलती क्या करते हैं ट्रेडमार्क्स में, लीगल में, पेपर वर्क में, कैश लोगों को धंधे, मतलब डिजाइनर क्रिएटिव यार, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो उसको सब चाहिए सस्टेन। जिसको फाइनेंस और लीगल समझ नहीं आता, ऑपरेशन समझ नहीं आते, वो उसको धंधा करना ही नहीं चाहिए, चुपचाप जॉब करो। ये बोरिंग स्टफ इज एसेंशियल, ऑक्सीजन है ये। कैलकुलेशन आना, समझ में आना चाहिए। भले आप हार्डकोर ऐसा नहीं हो, अकाउंट समझ में आए आपको या फाइनेंस समझ में आए, बट यू शुड अंडरस्टैंड द ओवरऑल फैक्ट ऑफ इट। या तो डिजाइनर्स का स्टार्टअप चौपाल बनाओ कि लोग आइडियाज लेके आए, उस लैब में आए, वी को क्रिएट, वेंचर स्टूडियो कहते हैं, वेंचर स्टूडियो, करेक्ट, राइट? है नहीं यार, कहाँ है हमारे पास 500 स्टार्टअप जैसा? मतलब है कम्युनिटीज तो काफी सारे हमारे यहाँ पे बीसी में, मतलब हमारा, हम सिर्फ मल्टीप्लायर देखते हैं। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं बना अमेजोन, क्यों नहीं बना ओरिजिनल उबर, क्यों नहीं बना ओरिजिनल नेटफ्लिक्स? क्या हमारे सारे कॉपी पेस्ट आइडिया क्यों होते हैं? हमारे सारे आइडियाज कॉपी पेस्ट हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। इंस्पायर्ड होता है। आई एम नॉट सेइंग इंस्पिरेशन इज बैड, यू आर डूइंग इट राइट, चाहे वो एयरबीएनबी से हो, चाहे वो बट इट हैज योर ओन थिंग ऑन इट। यार द वर्ल्ड इज इंस्पायर्ड बाय समथिंग और अनदर, वी ऑल आर टेक इंस्पिरेशन, take inspiration, it's a great thing, right, to take it in a right manner, but why can't we build? हमारा कुछ शट डाउन हो गया ना यार, मतलब देख हम लोग क्यों नहीं बना पा रहे कुछ भी एक ग्लोबल लेवल का? ना हमारा गूगल अपना है, ना ट्विटर अपना है, ना हमारी, मतलब तू सोचना, एक तो ग्लोबल होना चाहिए कुछ। एप्पल हमारी इकोनॉमी जितनी बड़ी कंपनी है, इंडिपेंडेंट, करेक्ट, हमारी कहाँ है? तो जब मुझे, एंड आई एम यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नमक अदा करना वो न उसका, तो माय चॉइस ऑफ वर्किंग ओनली फॉर इंडियन ब्रांड्स, तू देख मेरी सारी जर्नी, इंडिया टाइम्स, रेडिफ, एयरटेल, नौकरी, इन्फो एज ग्रुप, यात्रा, क्विकर, इंडिगो, अदानी ग्रुप। सो ये ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ग्लोबल एक्सपोजर नहीं मिल रहा था, या मुझे जॉब्स नहीं मिल रहे थे, मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे थे, या मैं बाहर सेटल नहीं हो सकता था। मल्टीपल टाइम्स, वी बीन 20-30 टाइम्स, बट आई चोज टू स्टे, आई चोज टू बी पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोथ स्टोरी। हमारे यहाँ पे आप किसी भी उसको पूछो कि तेरे को या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिलेगी, एप्पल में जॉब मिलेगी, वर्सेस यहाँ पे किसी एक 3 अच्छे स्टार्टअप्स ले ले उसमें मिलेगी। हमारा ग्रेजुएट बोलेगा मैं तो जा रहा हूँ, सबको कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, फैंसी वर्ल्ड में। मेरा लोंडा नहीं पढ़ना चाहता भाई, 11th में है, वो कह रहा है मैं नहीं पढ़ूंगा, ग्रेजुएशन करूंगा, राइट? सो आई एम नॉट सेइंग कि मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी वो डील करना है, बट इंडिया ग्रोथ स्टोरी अगर हम नहीं करेंगे तो कौन बाहर वाला आके करेगा? हम नहीं करेंगे, और जो हमारे पास इतनी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद भी अगर हम नहीं करेंगे तो और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी है नहीं, लीडर लाइक नरेंद्र मोदी यार, अमेजिंग। मतलब आप पार्टी वार्टी छोड़ दो, लुक एट द व्हाट द गाय हैज डन, ही इज द बिगेस्ट मार्केटर। इंडिया इज राइट नाउ इन द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम, एंड वी हैव राइट पीपल। ओनली थिंग इज समथिंग इज मिसिंग राइट नाउ। अगर वो इंग्रेडिएंट ऐड हो गया ना, तो आई थिंक इंडिया तो फाड़ देगा भाई। देख हिंदुस्तान ना वर्ल्ड रिसेशन और ग्रोथ के बीच में इकलौता शील्ड की तरह खड़ा हुआ है,
आज सब वर्ल्ड इकोनॉमी सप्रेस है, सब चैलेंजिंग है, हम इकलौते हैं जो 6-7% पे भी ग्रो कर रहे हैं। अगर ढंग से काम कर लें, अगर हर आदमी 8 घंटे ढंग से काम कर ले, आर 1.4 बिलियन पीपल, 8 घंटे है ना, ढंग से, ईमानदारी सुट्टा ब्रेक, चाय ब्रेक, दिस ब्रेक, दैट ब्रेक, नॉट फीलिंग वेल, नॉट फीलिंग लाइक आज नहीं आ रहा हूँ, क्लबिंग द वीकेंड, लो प्लान लो यार, ईमानदारी से हाँ, ब्रेक चाहिए, ब्रेक लो ना यार तुम। अपने लिए और कंट्री के लिए अगर एक साथ काम कर लें, है ना, तो 10 ट्रिलियन इकोनॉमी हम 3-4 साल में बन जाएंगे। हमें 7-8 साल नहीं चाहिए होंगे। वी कैन बिल्ड अप, build better better people, growth. yeah. 100%, Agree. 100%. और हमारे पास है ना भी ये पूरा यंग फोर्स है, you know, आप समझो कौन सी कंट्री का यंग फोर्स है भाई, हमें वो समझना चाहिए कि भैया यंग फोर्स है तो बनो ना फिर वो फोर्स। Population biggest asset, population biggest weakness. Again, perspective. You have to play it well. Everyone matters. वेरी ट्रू। और हमारे यहाँ तो यार देख, वैल्यू चेन में सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। अभी तक हमारे पास सारा रोटी कपड़ा मकान सबको नहीं मिलता, अच्छी जॉब सबको नहीं मिलती, अच्छी एजुकेशन है, हेल्थ केयर सबको नहीं मिलता, फूड, क्लीन एयर, रूफ टू एवरीबॉडीज हेड, कहाँ है? अभी तक हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, हमें तो बहुत कुछ करना है। और अभी थक जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? थकना तो है नहीं यार। हाँ वही तो, अभी तो शुरू अभी स्टार्ट होना है, अभी तो असली असली गेम तो स्टार्ट होगा 100 साल के बाद। हाँ जब आपने सहवाग की तरह 300 मार दिया तो फिर रुकना रोना, तोड़ देना। सही है, सही है। आई थिंक यंग क्राउड के पास तो एनर्जी तो है, मतलब मुझे तो फुल एनर्जी दिखती है। देखो पूरा ना हमारा पूरा काम, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से बात करूँ ना, हम मैक्सिमम यंग लोग हायर करते हैं। डिसिप्लिन और हार्ड वर्क और डालो, लीड बाय एग्जांपल। you are also 22 twice. या ट्रू, सही है। तो अब ऐसे अगर हमें मतलब डायरेक्शन देना हो डिजाइनर्स को, तो व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्शन यू वांट टू गिव, लाइक अगर ऐसा कुछ कंक्लूड करना कि दिस इज व्हाट दे नीड टू डू नाउ अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग सो फार। देख यार, again I'm not saying because I am fortunate and blessed to be at Adani, but हमारे पास हिंदुस्तान की सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली लेगेसीज काउंट करते हैं। अदानीज, अंबानीज, टाटास, महिंद्रास, गोदरेज, मुंजाल्स, राइट, बिरलाज, ऐसे हैं टोटल 20 होंगे बड़े। कुछ नाम में लिए, कुछ नहीं लिए, बट 20 होंगे टोटल, है ना। लास्ट 5 साल में कौन सा बना है और डिजाइन में कौन सा है? तो बना लेते हैं कुछ, बनाना ही चाहिए, है ना। तो ये करना है, हो जाएगा। ये हुआ नहीं, ये सोच में आ गई ना, फिर हो जाएगा, है ना। और अकेले नहीं बनेगा, वो साथ में ही बनेगा, मिल के बनेगा ये। और ये मैंने सीखा है लास्ट 3.5 years with working with गौतम भाई, द पावर ऑफ पीपल एंड राइट लीडर्स। वो डरना नहीं है, कोई चैलेंज करे तब भी नहीं डरना, गिर जाओ तब भी नहीं डरना है, तो डरना तो है ही नहीं। और अगर सोच लिया तो जिद्दी है तो कर देंगे, कर लेंगे, वो आग तो चाहिए, कर दो। हम तो जुगाड़ू लोग हैं यार, मतलब हाँ जुगाड़ू ही बोलते हैं, मतलब तो पूरी कंट्री जुगाड़ू है। अब अंग्रेजी में हम डिजाइन थिंकिंग बोलते हैं, हिंदी में हम तो जुगाड़ू बोलते हैं। मैं तो बोलता हूँ भाई डिजाइन थिंकिंग तो वेरी सिंपल, उसमें एक एलिमेंट मिसिंग है जो आपके बेसिक प्रिंसिपल मिलते हैं, उसमें कहते हैं कस्टमर एम्पैथी बीच में रखो। एम्पैथी हर जगह होना चाहिए, कस्टमर एम्पैथी, कस्टमर सेंट्रिसिटी, कस्टमर ऑब्सेशन, अगर वो है और उसके बाद आप बोलते हो मैं आइटरेटिव तरीके से ये करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, डिफाइन करूंगा, आइडिएट करूंगा, प्रोटोटाइप करूंगा, वैलिडेट करूंगा, राइट। और इसको आप अपने लाइफ में प्रोफेशनल, पर्सनल, सब जगह ढंग से यूज करोगे, आपको तो कोई हरा नहीं सकता इस टाइम पे। और गिरोगे तो हम उठा लेंगे, हम लोग हैं। सही सारे फुल सपोर्ट सिस्टम है, 100% सही है। तो अभी जैसे हम लोग है ना इनिशिएटिव ले रहे हैं अभी, हमें आपके जो आपने जो सजेशन दिया ना कि वी हैव टू यूनाइट,
and have to build something on the direction कि जहाँ पे पूरा ecosystem create हो. So उस direction में we have started an initiative. We are actually coming up with a designathon जिसमें 12 cities को हम shortlist करें strategically जिससे पूरा इंडिया overall cover हो पाए. And उसमें से and then we are doing like you know bringing all the designer together first time ऐसा कुछ event होगा to be very honest. लेकिन हमारा पर्पस है कि पूरे इंडियन डिजाइनर को इकट्ठा करो पहले, भले आप अपनी अपनी सिटी से ही रहो लेकिन इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म पे तो आ जाओ. तो इस पूरे पर्सपेक्टिव से आई एम नॉट आस्किंग फ्रॉम ए अदानी पर्सपेक्टिव, आई एम जस्ट आस्किंग फ्रॉम ए नितिन भाई पर्सपेक्टिव कि व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू कैन प्रोवाइड अस टू संस्कृति. इट्स सच ए नोबल थिंग. मैं खुद 10,000 करना चाहता हूँ, तू 10,000 कर चुका है, 1 लाख है, मैं 0 हूँ, मुझे राइट साइड पे ऐड कर, मैं तो हूँ, है ना. और मैं प्लस सुमित तो डेडली कॉम्बिनेशन है. फिर मैं प्लस सुमित प्लस तू, तो यार ये तो 100% एनीथिंग यू नीड, मतलब whether it's time, whether it's any kind of support. And I believe with the energy, experience plus youth and the opportunities in hand, and the time, yeah, right time. And in my view, every time is the right time. Good time is great time and challenging time is beautiful time, because इसके नीचे क्या है, तो है नहीं ना, zero से ऊपर जाना है, जाना ही तो है ना. So start your day with 0, you will only gain. तो आप करो, बहुत अच्छा नोबल इनिशिएटिव है. और इस साल 12 करो, पर अगले साल मेरे हिसाब से यू नो चंडीगढ़, नॉट फॉर द फूड ऑफ इट, बट चंडीगढ़, जयपुर, इंदौर, चंडीगढ़, जयपुर, इंदौर, we have shortlisted some of this. मैं आपको कह रहा हूँ कि यार हिंदुस्तान इज नॉट ओनली लिमिटेड टू टॉप 8-10 सिटीज, राइट. अगर हमें चेंज लाना है तो हमें वो 28-30 करना पड़ेगा. करेक्ट है. उसके लिए हमें और नितिन चाहिए, और सुमित चाहिए, और सुशील चाहिए, और लीडर चाहिए. सो गेट, दैट्स वेयर द कम्युनिटी पावर विल कम इन, दैट्स वेयर ऑल ऑफ यू विल कम इन. और ये ना पूरा हम जो भी करते हैं ना एकदम वॉलंटियरी पर्सपेक्टिव से करते हैं, तो इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी. यू नो लॉट ऑफ पीपल थिंक कम्युनिटी. मैं जब मेरी लर्निंग कैसे होती है, जब यंगस्टर्स के साथ काम करता हूँ, है ना. करेक्ट. आप बोलते हो कि 16 बज गए, आप बोलते हो 4 बज गए, तो अपने आप को यंग रखो और चीजें होने लगेगी अपने आप. तो बस लाइक मजा आ गया बात करके आपके साथ. पर मुझे ऐसा लग रहा है ना अभी तो कैसा मेरा दिल भरा नहीं है आपसे. यूं मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई थिंक वी नीड टू डिस्कस, बट we'll keep something for the next 100%. we should do इसको एज अ फाउंडेशन करके चेरी ऑन द केक लाना चाहिए. There are a lot of things that we need to learn from you because you are the unique one who has seen everything from the beginning till now. जो स्टार्टअप और जो कॉर्पोरेट का ये मैंने देखा ना कि स्टार्टअप में काम करना, आपको पता है कि स्टार्टअप एग्जिस्ट करता है इसी चीज के लिए. कॉर्पोरेट में स्टार्टअप बनाना ना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट. क्योंकि सब लोगों के पास इतना कुछ ऑलरेडी करने को है, चैलेंजेस हैं. तो आपकी पहले तो एग्जिस्टेंस, उसके बाद वैलिडेशन, फिर सपोर्ट, तो बहुत बहुत मुश्किल काम है, राइट. तो ये कॉम्बिनेशन, और हमें ये ज्यादा करना है. हाँ, क्योंकि all the big corporates needs to change. They need these digital DNA change cycles and transitions. ये बहुत बहुत important है. मैंने देखा ना जब कॉर्पोरेट से जो डिजाइनर्स आते हैं ना, उनका एकदम माइंडसेट ही बहुत डिफरेंट होता है. मतलब आई थिंक यू नो कि क्रिएटिविटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. ऐसा नहीं बोलूँ खराब हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. तो उनको मतलब ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि कॉर्पोरेट को भी एक डिजाइन हम लोगों ने बहुत जाना चाहिए. हाँ, तो आज हमारे मैक्सिमम बिजनेस अहमदाबाद में, हमने अदानी डिजिटल लैब्स गुड़गांव में बनाया. मैं टॉन जीन्स पहनता हूँ, दिस इज द मोस्ट कॉर्पोरेट लुक आई कैन गिव यू, एंड यंग, वेरी कलरफुल, स्टार्टअपिश ऑफिस. तो वो फ्रीडम मिलना बहुत जरूरी है भाई. अगर इसी सांचे में कुछ बनाऊंगा तो उसी सांचे में तो बनेगा, तो फ्री हैंड तो देना पड़ेगा. सो आई से कि empowerment with responsibility and accountability. So लोगों को फ्रीडम चाहिए होती है, बट अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोग भागते हैं. हाँ, वो भी लेना पड़ेगा साथ में.
तो वो लेना पड़ेगा. डिजाइन इज नॉट कि यार मैंने बना दिया अच्छा था पर नंबर नहीं हो रहे, मुझे नहीं पता. But then you own the numbers. Because it's your work which goes out. But like ultimately, in this world, not everything is a charity, right? 99% things are commercial. So you need to make design viable and relevant for commercial use cases. And still elevate the ecosystem and society. उसके लिए आपको मतलब वो यार देख तेरा कॉर्पोरेट विद स्टार्टअपिश माइंडसेट इज द राइट कॉम्बिनेशन. और एक्सपेरिमेंट करो. बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत प्रेशर हैंडल करना तो सिखा देती है, राइट? हर मूवमेंट हमें रेडी रहना क्योंकि पड़ता है. बड़े कॉर्पोरेट्स में तो दुनिया देख रही है ना बॉस. यू बीन जज्ड, यू कांट फेल, राइट? यू हैव टू बी ऑल इन, है ना? आप ऐसा नहीं बोल सकते रात के 2 बज रहे तो आई विल नॉट देयर. आपको फोन उठाना 2 है बज तो रहे हैं. उठाना है. अब मैं आपको कह रहा हूँ ना कि यार देख, you are there. If I am leading something, then I have to be there. I'm answerable. Correct. Yeah, I'm answerable to the family. I'm answerable to the shareholders. I'm answerable to the customers. And answerable to my team, yaar, who look up to me. So वो तो रहेगा. So you be a head sooner, right? And that is not with title, that is with responsibility. You should be leader at the end of the day. Emerging leader. Everybody is emerging leader. Nobody is a set leader. Leadership, otherwise is a very abused word. Yeah, true. है ना? So emerging रहना, होते रहना पड़ता है. Learning is a continuous process. LinkedIn के लिए फाउंडर एंड CEO और एंटरप्रेन्योर मत करो. खुद के लिए करो और इकोसिस्टम के लिए करो और लेगेसी के लिए करो. पैसा बन जाएगा, 100% बनता है पैसा. Money is always a by product. हाँ, करेक्ट. और एक बियॉन्ड अ पॉइंट, बियॉन्ड दैट इट्स ओनली स्टेज इन योर ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा अकाउंट, ज्यादा दिस दैट. तो मनी पर्सपेक्टिव से एक बात कर लेते हैं हम लोग, है ना? तो आपने ना बहुत बहुत पैसा देखा है टेक्निकली, ठीक है? तो एक किस पॉइंट के बाद ऐसा पैसा बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता? लाइक व्हाट इज द स्टेज यू नॉर्मली सी बेस्ड ऑन योर? देख, आई लव मनी, है ना? बट जब आपका जो दाल रोटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, राइट? एंड उसके 2 पर्सपेक्टिव हैं. एक आदमी जिसके बच्चे हैं, एल्डर पेरेंट्स हैं, उसके लिए वो पर्सपेक्टिव अलग होता है. और एक जो बिल्कुल अभी लोंडा है 19, 20, 21 साल का, उसके लिए बहुत अलग होता है, राइट? सो दोनों की रिस्क टेकिंग एपेटाइट अलग होती है. सो किसी का वो नंबर 1 करोड़ में होता है, किसी का 10 में होता है, बट इनफ नहीं होता है वो नंबर. वो नेचुरली ह्यूमन काइंड है कि वो ग्रीड थोड़ी सी बढ़ी जाती है. जो कंटेंट हो जाते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं. सो पर्सनली मुझे और पैसा चाहिए नहीं, बट क्या मैं और पैसे से बहुत अच्छा कुछ कर सकता हूँ या इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा करूँगा यूनिकॉर्न्स और बना के और ट्राई करके, वो तो चाहिए. एंड आई थिंक यू आल्सो फॉल इन दैट. मनी इज पावर, सो यू आर यूजिंग मनी एज अ पावर, नॉट एज अ ग्रीड. सो मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज लॉट ऑफ थिंग्स, है ना? तो सो आज की डेट में पैसा चाहिए तो सही बॉस. पैसा पावर है. बिना फ्यूल के तो रॉकेट भी नहीं उड़ रहा है. तो इवन इफ यू आर रॉकेट यू नीड अ फ्यूल. आपको कुछ अच्छा काम भी करना है, देन यू नीड दैट पावर ना. नहीं, पैसा चाहिए. पैसा चैनलाइज करो अच्छे उसके लिए. मनी इज अच्छे चीज के लिए एंजल एंड डेविल बोथ. यू डिसाइड व्हाट साइड यू वांट टू प्ले. कब आता है. हाँ, बट डोंट वेस्ट मनी, रिस्पेक्ट मनी. पैसा उसी की इज्जत करता है जो पैसे की इज्जत करता है. मैं मतलब ये सिखाता हूँ कि पैसा अगर पावर है ना, तो पावर आप वेस्ट नहीं करते, संभाल के रखते हो. बट यूज इट, यू नो, इफ यू नीड दैट यू कैन यूज इट. आपको कुछ करना है करो. आई एम वेरी श्योर एंड वेरी क्लियर कि भाई मैं अपने बच्चों को ये ऐसे नहीं दे दूंगा. गिफ्ट नहीं है भाई, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी. कमाओ ना उसको एक बार. यू अर्न इट बिकॉज अदरवाइज यू आर, यू नो, द नेक्स्ट जनरेशन विल वो सब लुटा देगी. बहुत मुश्किल से कमाया है. और इन माय व्यू तो अभी कुछ हुआ नहीं है यार. अभी तो इट्स जस्ट अ जर्नी स्टार्ट हुई है. अभी तो सीखा है. अभी तक इट्स अ न्यू डे एवरी डे. इट्स अ न्यू डे एवरी डे, है ना?
but thank you. I loved it. I spoke from here. If I've hurted anybody, I'm sorry. Intention was not there, and I spoke my heart and soul out. I think it's a great initiative. It's a great forum, and would love to see you all in person. Yeah. Next possible opportunity, and the version 2 will come. Yeah, 100%. We have a lot of things to discuss now because जो सर ने जो पूरा अप्रोच दिया है, आई थिंक पूरे डिजाइनर जो नए डिजाइनर आ रहे हैं ना उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू चेंज सम डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट. प्लीज डू इट. और आपको ऐसा जो भी ऐसा लग रहा है ना कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हमें क्या डिस्कस करना चाहिए सर के साथ, सो प्लीज राइट इट डाउन ऑन कमेंट्स. विल 100% लुक एट इट. कीप द फायर लाइव. वो रॉकेट में फायर जला कर रखा. हाँ, फायर तो चाहिए, फायर चाहिए. इंडिया को फायर चाहिए. चलो, थैंक यू गाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.